नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल द टैक्स फाइल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जीएसटीआर 9 और 9C की ड्यू डेट 31 दिसंबर 2025 है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए है। तो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का जीएसटीआर 9 और 9C अगर एप्लीकेबल आप पर है तो आपको 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर देनी है। लेकिन अगर आप ड्यू डेट तक इसको फाइल नहीं कर पाते हैं तो फिर इस पे क्या और किस तरह से लेट पे एप्लीकेबल होगा, इसको हम लोग समझते हैं। इस बार जो आपका लेट फाइन लगेगा वो टर्नओवर के हिसाब से लगने वाला है। जैसे कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है, मीन्स अप टू 5 करोड़, तो फिर आपका हर दिन का 50 रुपया पर डे आपका फाइन एप्लीकेबल होगा। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से 20 करोड़ तक है तो फिर आपका जो लेट फाइन होने वाला है वो है 100 रुपया पर डे, मतलब 50 रुपये CGST में और 50 रुपये SGST में। और अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है तो फिर आपके लिए हर दिन का 200 रुपया आपका जीएसटीआर 9 और 9C में आपका फाइन एप्लीकेबल होने वाला है। तो अगर आप इस फाइन से बचना चाहते हैं तो बेटर है कि आप 31 दिसंबर तक इसको फाइल कर दें। और अगर किसी तरह से अगर फाइल नहीं कर पाते हैं तो फिर आप लेट फाइन देकर आप इसको उसके बाद 31 दिसंबर के बाद ड्यू डेट के बाद आप इसको फाइल कर सकते हैं। और अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से भी कम है तो फिर आप पे जीएसटीआर 9 का एप्लीकेबिलिटी आप पे नहीं आएगा। ये आपके लिए फिर ऑप्शनल होगा, आप चाहे तो इसको फाइल कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है तो फिर आपको कंपलसरी है कि आप जीएसटीआर 9 फाइल करें। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो फिर आप पे 9C भी एप्लीकेबल हो जाती है, जो कि आपको दोनों ही फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको जीएसटीआर 9 और 9C भी फाइल करना पड़ेगा। लेकिन जीएसटीआर 9 और 9C का लेट फी का कैलकुलेशन हम लोग अब समझेंगे कि जीएसटीआर 9 और 9C अगर दोनों हम लोग फाइल नहीं करते हैं तो किस तरह से हम लोग का फाइन एप्लीकेबल होने वाला है। सपोज इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए अगर जीएसटीआर 9 आपने केस 1 पकड़ते हैं, जीएसटीआर 9 अगर आपने 31 दिसंबर 2025 को फाइल कर दिए हैं, लेकिन जीएसटीआर 9C 5 जनवरी 2026 को फाइल कर रहे हैं, तो आपका जीएसटीआर 9 में तो एक भी रुपया फाइन नहीं लगेगा। लेकिन जीएसटीआर 9C में आपका 5 दिन का जो भी एप्लीकेबल होगा टर्नओवर के हिसाब से उतना का आपको फाइन मीन्स 5 डेज का आपको पे करना पड़ेगा। अब केस 2 में आते हैं कि जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C दोनों ही हम लोग डिले फाइल करते हैं। सपोज हमारे केस में 5 जनवरी को हम लोग 9 और 9C दोनों ही फाइल कर रहे हैं, तो फिर इस केस में आपको सिर्फ एक ही में आपको फाइन देना होगा। यहाँ जैसे जीएसटीआर 9 में अगर आपने 5 दिन का फाइन दे दिया है तो आपको फर्दर जीएसटीआर 9C में 1 रुपया भी नहीं देना है, वो ऑटोमेटिकली वेव ऑफ हो जाएगा। मीन्स आपका सिर्फ एक ही रिटर्न में आपका फाइन पेएबल होगा। मीन्स 5-5 दिन का अगर दोनों में लग रहा है तो 10 दिन का नहीं लगेगा, सिर्फ 5 दिन का ही फाइन आपको देना पड़ेगा। अब केस 3 में आते हैं कि जीएसटीआर 9 अगर 5 जनवरी 2026 को फाइल कर रहे हैं, लेकिन जीएसटीआर 9C 10 जनवरी 2026 को फाइल कर रहे हैं, तो 5 दिन का आपका जीएसटीआर 9 में लगेगा और 6 जनवरी से 10 जनवरी तक, जो कि 5 दिन फिर से आता है, 5 दिन का अलग से जीएसटीआर 9C में देना होगा। तो 5-5 10 दिन टोटल आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 5 दिन का जीएसटीआर 9 में दे दिए और फिर से फर्दर 10 दिन का जीएसटीआर 9C में, ऐसा नहीं, सिर्फ आपको 5 दिन का ही लगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पर हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।